हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनलोक। तो आज का टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें हम बाकी इंस्क्रिप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि रुद्रदमन जो एक शक शासक थे उन्होंने लिखवाया था, और ये संस्कृत में लिखा गया है। लगभग द्वितीय शताब्दी में ये लिखवाया गया था। लोकेशन इसकी गुजरात में गिरनार हिल्स के पास है। इसमें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य शासक थे, उनके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक डैम बनवाया था सुदर्शन लेक के ऊपर। फिर बात आती है कि 72 शक संवत यानी कि 150 एडी, क्योंकि शक संवत 78 एडी से स्टार्ट होता है और उसमें 72 आप 72 जोड़ दीजिए तो 150 एडी का एक्चुअल टाइम जो है। उस वक्त एक बहुत ज्यादा टेरिबल स्टॉर्म आया जिसने इस सुदर्शन लेक को डैमेज कर दिया। फिर रुद्रदमन ने इसके रिपेयर का ऑर्डर दिया और रिपेयर करवाया। खास बात ये थी कि जो रुद्रदमन ने बिना किसी टैक्स लिए और कोई फोर्स लेबर नहीं करवाई किसी से, और ये लेक रिपेयर करवा दी। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात आती है रुद्रदमन की तारीफ की कि उन्होंने किसको हराया। तो मेन जो नाम आता है सतकर्णी। ये सतकर्णी जो नाम है ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कहता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहना डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर थे, और ये उन रुद्रदमन के एक रिलेटिव भी थे। इस बात को भी देख लीजिए। रुद्रदमन की जो डॉटर थी उनका विवाह गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलामाई वन से हुआ था। इसीलिए रुद्रदमन ने इनको हरा तो दिया लेकिन फिर छोड़ दिया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि वो उनके एक रिलेटिव थे। फिर लगभग 300 साल बाद, लगभग 455 एडी के टाइम पे गुप्त वंश के शासक जो थे स्कंदगुप्त, उनका भी इंस्क्रिप्शन यहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने भी सुदर्शन लेक के बारे में चर्चा की और कहा कि चक्रपालित जो कि इनके सिटी एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने भी सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया था, जो कि दोबारा टूट गई थी। एक बार तो पहले टूटी, बनी कब? मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पुष्यगुप्त द्वारा, और फिर टूट गई 150 एडी के आसपास। रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया बिना किसी टैक्स लिए, बिना किसी फोर्स लेबर के, और फिर से टूट गई स्कंदगुप्त के टाइम पे। उस समय चक्रपालित ने, जो कि सिटी एडमिनिस्ट्रेटर थे जूनागढ़ के, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया। ये बातें कुछ कुछ खास आपको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में याद रखनी है। ये है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की एक इमेज, देख सकते हैं। फिर बात आती है अगले इंस्क्रिप्शन की, जो कि है मेहरौली इंस्क्रिप्शन। इसे गरुड़ पिलर भी बोलते हैं। ये लोकेटेड है दिल्ली में। ये मेनली रिलेटेड है चंद्रगुप्त द्वितीय से। उन्होंने ही इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और ये इस समय दिल्ली मेहरौली में लोकेटेड है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में। लेकिन इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल लोकेशन है, वो है उदयगिरी केव्स, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और अनंगपाल तोमर जो किंग थे, इन्होंने इसको रिलोकेट कर दिया और ये अब दिल्ली में है। इन्होंने ही इसको दिल्ली पहुंचाया था। इंपॉर्टेंट बात इस पिलर की ये है, जो खासियत है, कि ये रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन से बना है, यानी कि इस पे जंग नहीं लगती। इतना पुराना पिलर और आज तक इस पे जंग नहीं लगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। फिर इस पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें चंद्रगुप्त के बारे में बताया है कि उन्होंने वंग कंट्रीज यानी कि जो बंगाल वाला एरिया है, उनको, उनके जो शासक थे, उनके जो राजा थे, उन्होंने कन्फेडरेसी बना के चंद्रगुप्त के अगेंस्ट लड़ाई की, बैटल लड़ी। वो भी चंद्रगुप्त ने इन्हें हरा दी। चंद्रगुप्त ने फिर वकाटकास को भी हरा दिया, जो कि कहां पर हुई? 7 माउथ्स ऑफ सिंधु, यहाँ पर हुई। तो ये भी चंद्रगुप्त की तारीफ में एक बात लिखी गई है। ये जो पिलर है मेनली चंद्रगुप्त ने विष्णुपाद के रूप में लगाया, यानी कि लॉर्ड विष्णु के ऑनर में इसको स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि एक
बर्ड, मिथिकल बर्ड जो हम सब जानते हैं गरुड़, वो इसके ऊपर मौजूद थी, लेकिन अब वो मिसिंग है, अब नहीं है। और जो कि क्या था, गरुड़ गुप्ता का एक सिंबल होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम गरुड़ पिलर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से फेमस है। इलाहाबाद पिलर एक्चुअली जो अशोका के पिलर एडिक्ट्स हैं उनमें से एक है। तो सबसे पहले इसको स्थापित किसने किया? सम्राट अशोक ने, मौर्य डायनेस्टी के हमारे सम्राट अशोक ने स्थापित किया। उसके बाद समुद्रगुप्त, अशोक लगभग 300 बीसी की बात कर रहे हैं हम, और समुद्रगुप्त लगभग 450 एडी की बात कर रहे हैं हम। तो इतने सालों बाद समुद्रगुप्त ने इस पे इंस्क्रिप्शन छपवाए। और किसने कंपोज किए थे इंस्क्रिप्शन? हरिसेन ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और हरिसेन ने भी जो इंस्क्रिप्शन छपवाए उसकी खासियत थी कि वो संस्कृत में छपे थे, और वो भी एक चंपू काव्य स्टाइल होता है उसमें छपे थे। इसको याद रखिएगा, ये प्रोज और पोएट्री स्टाइल होता है, तो इसमें ये छपाए गए थे। इसमें मेनली समुद्रगुप्त के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि इन्होंने कई किंग्स को हराया, नॉर्थ में 9 किंग्स को हराया, साउथ में 12 किंग्स को, अताविका स्टेट्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये सारी बातें चंद्रगुप्त के इसमें लिखी हुई हैं। फिर ये लिखा है कि चंद्रगुप्त के सेलोन यानी कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज के साथ भी अच्छे रिलेशन थे, कॉन्टेक्ट थे उनसे। और हरिसेन ने इनको हीरो ऑफ 100 बैटल्स के रूप में डिस्क्राइब किया है प्रयाग प्रशस्ति में। इसमें फिर एक अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन आता है। कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, यानी कि शुंग डायनेस्टी मौर्यंस के बाद, उनका जो अश्वमेध यज्ञ था उसके बाद ये शायद पहला अश्वमेध यज्ञ था जो समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर समुद्रगुप्त को वीणा पकड़े हुए भी दिखाया गया है। ये समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बातें हैं। समुद्रगुप्त ने अलाउ किया सेलोन यानी कि श्रीलंका के किंग को बोध गया में मोनेस्ट्री बनाने के लिए। और हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज के रूप में भी एक टर्म यूज किया है, उनको कविराज बुलाया है, यानी कि पैट्रन ऑफ पोएटिक आर्ट्स, या खुद एक पोएट यानी कि कवियों के राजा, इस तरीके से संबोधित किया है। और समुद्रगुप्त ने खुद एक टाइटल लिया था जो विक्रमांका नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि सबसे आखिर इंस्क्रिप्शन जो एक है, जो मुगल शासक थे जहांगीर, उनका भी इस पे पाया जाता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। तो 3 मेन चीजें हो गई। सबसे पहले अशोक ने ही शायद उन्होंने इसको खड़ा किया था, उन्होंने, उनके पिलर एडिक्ट्स हैं ये। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन अशोक के, फिर समुद्रगुप्त के जो हरिसेन द्वारा कंपोज किए गए थे, उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे जहांगीर जो शासक है, मुगल शासक, उनके भी इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज्यादातर उनके बारे में 2-3 फैक्ट्स होते हैं हर इंस्क्रिप्शन के, और जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतवाना किंग जो थे, उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन करता है। और किसने कर लिखवाया था? ये उनकी माता श्री गौतमी बालाश्री। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने साका किंग नहापना को हराया था, और अपना जो सतवानास का जो डोमिनियन है उसका प्रेस्टीज फिर से रिस्टोर कर दिया। तो सतवानास को फिर से उन्होंने उठा के ऊपर ले आए। फिर एक इंस्क्रिप्शन आता है नानाघाट इंस्क्रिप्शन। ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है और नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, ये दोनों ही काफी अच्छे सोर्स हैं सतवाना एम्पायर के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है कि नागानिका ने इसको बनवाया था। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नासिक इंस्क्रिप्शन था गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर गौतमी बालासरी, और नानाघाट इंस्क्रिप्शन नागानिका द्वारा छपवाया लिखवाया गया था। नेक्स्ट आता है मंदसौर इंस्क्रिप्शन, कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासक जो थे उनके द्वारा। और क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसने कंपोज किया? वत्स भट्ट ने कंपोज किया। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर आता है लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन जो नेपाल में लोकेटेड है। और ये लुम्बिनी आप जानते होंगे लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा, उनकी जन्मभूमि है।
तो यही चीज इस इंस्क्रिप्शन में लिखी है। अशोका की जो विजिट थी बुद्धास बर्थ प्लेस लुम्बिनी में, वो इसमें चर्चा की गई है। फिर आता है कुडुमियामलाई इंस्क्रिप्शन। यह है तमिलनाडु में, पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं 7 क्लासिकल रागास उसका वर्णन करता है। और महेंद्र पल्लव जो पल्लव शासक थे उन्होंने शायद ये स्टैब्लिश किया था। फिर इंपॉर्टेंट आता है एक, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में कांचीपुरम में स्थित है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सेल्फ गवर्नेंस की चर्चा करता है। मेनली जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था ना, चोल जो शासक थे उनके समय का इसमें वर्णन है। उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा था, और सेल्फ गवर्नेंस जो पंचायत और लोकल गवर्नेंस है ना, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। ये इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। फिर आता है ईरान इंस्क्रिप्शन। ये एमपी में लोकेटेड है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत पुराना छोटा एंशियंट टाउन है, और अब तो यहाँ कोई नहीं रहता होगा। और ये बैंक कौन से रिवर है? ये बीना रिवर के बैंक पे यानी कि उसके किनारे स्थापित है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पर सती का वर्णन मिलता है। तो ये याद रखना है, भानुगुप्त के जो इंस्क्रिप्शन है ईरान में, वहां पर उसमें सती का वर्णन मिलता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात है कोलोसल बियर, जो भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी कहाँ है? ईरान इंस्क्रिप्शंस में पाया जाता है, ईरान जो साइट है वहां पर। ठीक है, फिर बात आती है आईहोल इंस्क्रिप्शन। ये है कर्नाटका में, बागलकोट में। और ये बात करता है पुलकेशिन द्वितीय, जो कि एक चालुक्य शासक थे। इनकी जो विजय थी हर्षवर्धन के ऊपर, हर्षवर्धन जो लास्ट हिंदू रूलर के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने काफी जगह जंग जीती, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से ये नहीं जीत पाए, इसीलिए इनका जो विस्तार था साउथ में नहीं हो पाया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य किंग है, उनकी तारीफ में ये लिखा गया है, संस्कृत में कंपोज किया है। कंपोज किसने किया है? रवि कीर्ति, जो कोर्ट पोएट थे, राज्य कवि जो थे उनके, वहां पर पुलकेशिन द्वितीय के, उन्होंने लिखा था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में बस इतना समझ लीजिए, एक तो उड़ीसा में लोकेटेड है, और खरावेल किंग जो है कलिंग डायनेस्टी के, उनके उनके बारे में इसका में वर्णन किया गया है। फिर काहोम इंस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि एक मद्र नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 5 आइडल्स जो है जैन तीर्थंकर के, वो इंस्टॉल करवाए गए थे। ठीक है, ये स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। इतना काफी है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो पहली और दूसरी वीडियो का मिला के क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।